अहंकारी नेताओं को मैं समझाना चाहता हूँ, वो चाहे गोविंद सिंह हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, चाहे बीजेपी का कोई और नेता हो, अहंकार रावण का नहीं रहा। आप तुच्छ व्यक्ति हो। अहंकार बंद के बाद कोर्ट में जाकर उस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर लिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उसको भी नहीं छोड़ेंगे, नौकर नहीं बनने देंगे उसको, एक नेता का, बीजेपी का। और दूसरा, जिस नेता ने कांग्रेस के वर्करों पर अत्याचार किया, जेल भिजवाया, मकान तोड़े, उसके घर जाकर, उसके घर, खुद के नेता के घर, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, उसका प्रदेश अध्यक्ष जाकर उसका प्रदर्शन करेंगे, उसका विरोध करेंगे, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। तैयार हो कि नहीं हो? तैयार हो कि नहीं हो? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप मंत्री बने, आपकी सरकार बनी, आपने बहनों को 3,000 रुपए देने की बात कही थी, आपने 3100 के धान के भाव की बात की थी, आपने 2900 के 2700 के गेहूं की बात की थी। वो तो एक बीजेपी का नेता पहल नहीं करता है कि दिलवाएंगे, पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर यातना जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे विरोध में काम किया था। रावण अमर था, नाभि में उसके अमृत था, सोने की उसकी लंका थी, न मरने का वरदान था। इतना ताकतवर लोग कि शंकर भगवान भी उसका वध नहीं कर पाए। भगवान राम, वनवासी राम, उस अहंकार को मारने के लिए, लंका को जलाने के लिए माध्यम बने हैं। इन अहंकारी नेताओं को मैं समझाना चाहता हूं, वो चाहे गोविंद सिंह हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, चाहे बीजेपी का कोई और नेता हो, अहंकार रावण का नहीं रहा। आप तुच्छ व्यक्ति हो। अहंकार बंद करो। इस दलित परिवार की हाय ने आपको मंत्री पद से हटाया है। एक दिन इन्हीं गरीबों की हाय आपको सत्ता से भी बेदखल करेगी कि नहीं करेगी? मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस जनों से। बीना में हमारी विधायक को फिर इनने प्रलोभन देके खरीदा है। गोविंद सिंह पहले मंत्री बनने के लिए कांग्रेस जनों को धोखा देके गए हैं। बीना का चुनाव कांग्रेस की अस्मिता का चुनाव है, भी ये चुनाव नहीं कराना चाहते। वो हमारी बहन इस्तीफा नहीं देना चाहती है, पर हम कोर्ट से उसका इस्तीफा लेंगे और चुनाव लड़ेंगे और बीना जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? अरे आपके पास सत्ता है तो बंडा में जो बांध बन गया उन किसानों को जमीनों के पैसे और मुआवजा तो पूरा दिलवाओ। 10 लाख की जमीन का 3 लाख मिल रहा है। जब तो बीजेपी को वोट ले लिया, पर वहां के विधायक से एक शब्द नहीं निकला। अरे गोविंद सिंह जी, बस स्टैंड वहां ले जाना चाहते हो, पर इस गरीब के लिए रोजगार को लेकर ये बीड़ी उद्योग था, एक उद्योग तो सागर में लेके आओ। आप 10 साल से मंत्री हो, परिवहन विभाग में खूब माल इकट्ठा कर लिया, पर इस गरीब का तो कुछ हो। मैं अनुरोध इतना ही करना चाहता हूं कि हम सब परिवार के लोग, आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हैं। सागर में आने वाले समय में बरैया जी, आपने संविधान की रक्षा की बात कही है। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सोच आरक्षण को समाप्त करने की है। इस सागर से ये बिगुल बजेगा, बुंदेलखंड से बजेगा। बहुत जल्दी जातिगत जनगणना को लेकर बुंदेलखंड में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और खड़गे जी को लेकर आएगी और कम से कम 5 लाख लोग इकट्ठा करके यहाँ सभा करेंगे सागर या बुंदेलखंड में किसी जगह पे। अरे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जब आप इस बात को कहते हो, संविधान कहता है, ये बात देश का मर्म है, तो फिर कांग्रेस पार्टी इस पे बात, देश के संसाधनों पर सबका अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए, इस बात को ताकत देगी। राहुल गांधी ये बात बार बार कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि राहुल जी जो बात कह रहे हैं, आप देखो कि ये इतने बार जीते, अभी 9 बच्चे मरे, वहां पर किसी प्रकार की सुविधा हॉस्पिटल में नहीं थी। जब सुविधा नहीं थी, इसका मतलब है बच्चों की मौत हुई। दोषी कौन है? बीजेपी की सरकार। दोषी कौन है? बीजेपी के मंत्री। अरे इस कलेक्टर को हटाया, उस दोषी मानकर उसको दूसरे दिन
सड़क परिवहन निगम का डायरेक्टर एमडी बना दिया, आपने सजा दी।